कभी आपका पुणे जाना हो ना तो शनिवार वाड़ा होकर आना। देखने में किला बहुत बेहतरीन है। वैसे लैंडमार्क साइट है, बहुत सारे टूरिस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर आए हुए। और ये जुड़ा है जाने माने बाजीराव पेशवा जी से। एक चीज़ और बताऊँ, ये वैसे पॉपुलर तो है लेकिन इसके पीछे एक वजह भी है। वजह डरावनी है। लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। बहुत से लोग हैं इस बात को एग्री करते हैं और बहुत से लोग इस बात को सीधे से नकार देते हैं, झूठ है। सिर्फ यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसे सेफ रखने के लिए रात में कहानियां बनाई गई। इस तरह का कुछ भी नहीं होता। बहुत समय पहले इस साइट के बिल्कुल जस्ट ये कह सकता हूँ कि 150 कदम की दूरी पर एक बहुत बड़े होटल के निर्माण करने वाले जो भाई साहब हैं, जिनके हिंदुस्तान में बड़े बड़े होटल हैं, वो आए थे। और ये मैं आपको बताऊं, ये कितनी पुरानी बता रहे हैं बात, 2017, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। उनको कई लोगों ने इनफैक्ट उनके जो गुरु हैं जिनसे वो पूछ कर अपने आगे के काम करते हैं, जो अपनी जन्मपत्री, अपनी कुंडली, अपने स्टोन को देखकर जो वो पहनते हैं, अपने गुरुजी से परमिशन लेने के बाद ही आगे प्रॉपर्टी या कोई नए व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि मुझे पुणे में शनिवार वाड़ा के सामने, क्योंकि यहाँ बहुत पब्लिक आती है, एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप का कुछ बनाने का मन है। अगर ये लैंड बिकाऊ होगी और मैं खरीद पाया तो कैसा बनेगा। इनके पंडित जी ने मना कर दिया, जिस जगह के बारे में तुम सोच भी रहे हो यहाँ पर आप एक कमरा भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो उन्होंने वजह पूछी कि क्यों, ये क्या गवर्नमेंट की है, ये क्या है। उसने कहा गवर्नमेंट की हो या ना हो, सीधी सीधी सी बात है, ये ऐसी शक्तियों के बारे में है जिनको आप या बहुत सारे लोग ना जानते और ना मानने की कोशिश करते कि ऐसा कुछ होता है। वो जो बिजनेसमैन है उसने पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने कहा यहाँ 7 बजे के बाद सभी लोग आकर बैठते हैं। कौन लोग हैं? जो जा चुके हैं, जो अब इस सदी में है ही नहीं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ शाम को मतलब 6-7 बजे के बाद भूत प्रेत आ जाते हैं। उन्होंने कहा मजाक बात नहीं है। जैसे पहले सोच कर देखिए, आप उस सदी में हैं जिस समय ये निर्माण हो रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसे बनाने वाले जो हैं, बनाने के बाद कोई कहीं बैठकर रोटी खा रहा है, कोई कहीं अपने पसीने पहुंच रहा है। इस तरह के पूरी एक भीड़ लगती है शाम 7 बजे के बाद। वो आज भी इसके आसपास हैं। जिन्होंने इसका निर्माण किया वो भी, जो इसमें रहे हैं वो भी, और जिन्होंने इसमें अपने शरीर को छोड़ दिया वो भी। यहां से मुक्ति किसी की नहीं हुई है, सब लोग यहीं पर हैं। पंडित जी, आपको ये सारी बातें ना करके बताना चाहिए था कि मैं कौन से दिन इस प्रॉपर्टी के बारे में अपने कदम आगे बढ़ाऊं। उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं कर पाओगे, और आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये जगह लेने के बाद भी आपकी नहीं हो पाएगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब आप मुझसे बात कर रहे थे और मैं जब कागज पर आपके बारे में चीजें लिख रहा था, उस वक्त जब आपने ये कहा कि मैं ये जगह लेना चाहता हूं, तभी आपके ग्रह में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो अगर सिर्फ उसकी बात करने से ऐसा कुछ महसूस हो सकता है या आपके ग्रह चाल में फर्क आ सकता है, तो सोचिए अगर वो आप जगह लेने की पूरी पूरी तैयारी कर देंगे या उस जगह को ले लेंगे, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में कितनी परेशानी आने वाली है। इसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। इस व्यापारी ने, मतलब जो बिजनेसमैन है, जिनके हिंदुस्तान में और बाहर भी बहुत सारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट है, बड़े बड़े फार्म हाउस है, बड़ी बड़ी शादियां ऑर्गेनाइज होती हैं वहां। इन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी, आपसे जो राय ली मुझे समझ आ गया, अब मैं इस जगह इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने मूर्खता क्या करी कि किसी और के पास चले गए। उस पंडित जी को जैसे ही पता चला कि भाई साहब आ रहे हैं, अब उनके मन की सारी बातें करेंगे ना। वो आए, आने के बाद बैठे, उन्होंने जगह पूछी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप शनिवार वाड़ा के पास में मतलब अपना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आसपास की जो कॉलोनी है, अगर वो रेट अच्छे दे रहे हो, मतलब उन्हें आप सही पैसे दें और वो वहाँ से चले जाते हैं, तो आप एक बहुत बढ़िया रिजॉर्ट वहाँ बना सकते हो, जस्ट उसके सामने, मतलब 150 कदम की दूरी पर। हो क्या कमाल का बनेगा, ये तो आपके लिए लकी है। बहुत सारी बातें। तो इन्होंने कहा कि लेकिन मैं जिन गुरुजी से, जिन पंडित जी से सारी बातें पूछता हूँ, उन्होंने तो मना कर दिया, आप हाँ कर रहे हो। तो इन वाले गुरुजी ने, जो नए गुरुजी आए थे, इन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्हें ग्रह चाल उतनी समझ ना हो। और उन्होंने जो बात बताई, देखिए
मैं तो नहीं मानता। बाई चांस अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई हुई तो आप अपनी जगह लेने से पहले भूमि पूजन अच्छे से कराओ, वहां पाठ कराओ, नकारात्मक ऊर्जाओं को मुक्ति करवाओ और अपना मकान बना लो। क्या दिक्कत है? तो ये जो बिजनेसमैन है इसने ये कहा कि ये बात आप मेरे गुरुजी के सामने बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब यहाँ से ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपने जो कह सकते हैं ना पर्सनल गुरुजी जो थे उनके पास पहुंचते हैं। गुरुजी ने कहा कि देखिए, आपकी मर्जी, आपका पैसा, लेकिन क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते थे इसीलिए मैंने बताया कि आपको इस जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी ये जो पंडित जी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पूजा पाठ करा दो, तो ठीक है, इनकी बात आप मानकर कोशिश करके देख लो। उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम कुछ दिन यहाँ पर जाकर मतलब घूमेंगे कि ये जगह कैसी है, लोगों से थोड़ी सी राय लेंगे, और अगर हमें लगता है कि यहाँ पर कोई होटल बढ़िया सा बड़ा सा मतलब बनाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने पंडित जी को ये कहा कि आप भी मेरे साथ चलो। उन्होंने मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल मैं किसी के घर के लिए कोई पूजा कर रहा हूँ, तो 3 दिन तक मैं अपनी गद्दी से मतलब अपने कमरे से किसी और की मदद के लिए या कहीं बाहर घूमने नहीं निकल सकता। इन्होंने कहा ठीक है, फिर आप कैसे मानोगे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा का साया नहीं है, वो जगह हॉन्टेड नहीं है। इन्होंने कहा मुझे मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ उस जगह किसी का वास है। बहुत पहले गया हूँ तो महसूस भी कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये डील ना हो। उन्होंने कहा कि आप देखिए, शुभ शुभ बोलिए ना, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। ये इंसान का जो लालच वाला घड़ा है ना, ये कभी भरता ही नहीं है, ये बहुत गहरा है। आप पर 1 रुपया है तो 10 की उम्मीद, 10 है तो 100 की, 100 है तो 1000। ये कभी मतलब भरता ही नहीं है, हमें और की हमेशा लालच रहता है। आप जिस जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हो सकता है कि ये आपके घर से भी पैसे कम करा दे। ऐसी जगह अक्सर कम दामों में मिल जाया करती है, और आपसे मैं दोबारा से कहता हूं कि इस जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करो। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, मैंने आपकी बात मान ली, अब वहां से आने के बाद जो अनुभव होगा मैं आपको बताऊंगा। इन्हें 3-4 दिन के लिए यहाँ पर घूमने जाना था, पता लगाना था कि यहाँ कुछ होता भी है। सब मनगढ़ंत बातें हैं, डरावनी बातें लोगों ने बस मन से बना रखी है। इनके साथ हमेशा 8-10 लोग चलते थे, तो इन्होंने मुंह पे कपड़ा वगैरह लगा कर कि लोग एकदम से ना पहचान लें, साधारण से कपड़े, साधारण सी गाड़ी में आकर यहाँ पर एक जगह बैठ गए जैसे सभी लोग बैठे थे। बैठने के बाद इन्हें, इनके साथ जो लोग थे वो कहते हैं कि सर, अभी हमने पंडित जी को देखा है, इस किले के कॉर्नर पर खड़े हुए हैं, शायद आपको बुला रहे थे। पंडित जी जो हमारे, जिनके अभी हम घर से आ रहे हैं, हाँ वो हमसे पहले आ गए और आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते होंगे, कोई परेशानी ना हो इसलिए वो आ गए हैं और शायद आपको बुला रहे हैं। इन्होंने पलट कर देखा तो हाँ, वहां पंडित जी खड़े थे, और इस वक्त जब ये आए हैं शाम के 5:15 के आसपास का समय था। 6 बजे के बाद यहाँ पर कह दिया जाता है कि सब लोग आप अब जगह छोड़ दो, अपने अपने घर चले जाओ। 6 बजे के बाद ये जगह बंद करनी शुरू हो जाती है। अब ये पंडित जी को देखने के लिए उठकर जब गए तो किले के बैक साइड में जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां लोगों ने रोक दिया, जो सिक्योरिटी वगैरह थे, कि आप यहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने मुंह पर से जैसे ही कपड़ा हटाया तो कहते हैं कि सर, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा बस मेरे पंडित जी अभी यहाँ पर आए थे और पता नहीं कहाँ चले गए और उनसे मिलना था। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ सिर्फ हम लोग हैं और हम इसी वजह से यहाँ पर अपना कुर्सी टेबल लेकर बैठते हैं कि कोई गलती से इस तरफ से पीछे से पूरे उसमें घूमने की कोशिश ना करे। लेकिन अभी जो पंडित जी आए थे वो कहाँ गए? उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं आया, आपके मन का वहम है। वो जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे या पुलिस कर्मी जो थे, उनके ठीक पीछे 25-30 कदम की दूरी पर पंडित जी बैठे हुए दिख रहे थे। उन्होंने कहा आप पलट कर देखो, वो रे पंडित जी। अब इन दोनों ने, जो पुलिसकर्मी हैं, जो सिक्योरिटी वाले थे, जब पलट कर देखा तो हाँ, कोई बैठा तो है। उसकी पगड़ी दिख रही थी, जो पंडित जी ने पगड़ी पहनी हुई थी वो दिख रही थी, और थोड़ी बड़ी बड़ी घासें हैं आसपास, बहुत बड़ी बड़ी सी झाड़ियां थी, तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। जब ये वहां पहुंचे हैं तीनों जने, पंडित जी का नाम लेते हुए, उन्हें बुलाते हुए, तो वहां पंडित जी नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा घड़ा रखा हुआ था। इनका तीनों का यह कहना है कि हमने घड़े को अपनी आंखों के सामने तिड़कता हुआ देखा, चटक रहा था धीरे धीरे हमारे सामने, और ये तीनों ने देखा है। जैसे ही ये घड़ा फूटा है,
जो बाहर पब्लिक घूम रही थी, ठीक है, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब ये तीनों यहां से उल्टे पांव भागे। भागने के बाद देखते क्या है कि सब पब्लिक आराम से घूम रही है, आसपास लोग बैठे हैं, कोई वहां पर बाहर बैठकर अपना खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। कोई चीखने चिल्लाने की आवाज या उस तरह की मूवमेंट, भगदड़ जो सुनाई दी थी इन्हें, कुछ भी नहीं है। इनको घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आ रही थी तीनों को, जब ये इस बैक साइड एरिया जो था इससे बाहर आ रहे थे, मतलब अपनी जगह जहां पर इनकी गाड़ियां वगैरह खड़ी थी, जहां पर ये लोगों को देखना चाहते थे। जब ये नॉर्मल इस तरफ आ गए, तीनों की हालत बेहद खराब थी। गर्मियों का समय था, चेहरे से ऐसा पसीना कि बस क्या ही बताऊं। इनके सिक्योरिटी वाले, इनके पर्सनल सिक्योरिटी जो रहती है वो, इनका ड्राइवर, इनके मित्र वगैरह सब भाग कर आते हैं और कहते हैं कि पहले आप रुमाल रख लो, लोग पहचान जाएंगे, तमाम यहाँ पर मीडिया आ जाएगा। उसने कहा कि गाड़ी में बैठो फटाफट। अब गाड़ियां आई, इनकी गाड़ी में बैठते हैं तो जो दो पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्हें भी गाड़ी में बिठाया, और ड्राइवर और इनका एक मित्र भी था। कहता है कि मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, आपने जो देखा या हम तीनों ने जो देखा वो इनको बताओ। इन्होंने बताया। अब बाकी जो लोग थे, 3 जने और थे गाड़ी में, उन्होंने कुछ ने कह दिया कि हाँ, कुछ ने कह दिया ना, लेकिन ड्राइवर क्या कहता है कि मालिक ये एक संदेशा था कि जो घड़े का हाल हुआ है वो तेरा भी हो सकता है, अगर तू इस तरफ दोबारा अपनी सोच के साथ आया कि मैं जगह निर्माण कर दूंगा कुछ। और मालिक हम तो मानते हैं ये चीजें। ये जो भाई साहब हैं जो समझा रहे थे, ये नेपाल से थे, और इन्होंने कहा कि नेपाल में भी एक ऐसा मकान है जिसको लोग शर्तिया तौर पर सामने रख देते हैं कि ठीक है, इस मकान के तू आसपास कोई निर्माण करके दिखा, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन निर्माण होता नहीं है। मतलब उस घर से लगकर आप एक कमरा नहीं बना सकते, टीन शेड नहीं डाल सकते, वो जो बैम्बू स्टिक वाला होता है ना, उस तरह का कमरा नहीं बना सकते। उन्होंने कहा वो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो नेपाल में जैसा हुआ है वैसा हो सकता है कि यहाँ भी हो। और यहाँ इतने लोग ईश्वर को प्राप्त हो गए थे और कहा जाता है कि मुक्ति नहीं हुई है, तो हो भी सकता है कि ये जगह डरावनी हो, भयानक हो, या किसी का घर हो, तो आपको इनके जस्ट सामने नहीं बनाना चाहिए। इन्होंने पुणे में कोई इन्वेस्टमेंट इस तरफ करी ही नहीं। इन्होंने छोड़ दिया कि वैसे पंडित जी ने ठीक ही कहा था कि मेरे पास पैसों की कोई कमी तो है नहीं, और लालच के चक्कर में कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर दूं कि जिसकी भरपाई मुझे मेरे परिवार को करनी पड़ जाए। क्योंकि देखो, प्रेत हैं साहब, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ, ये आपके खानदान तक को निगल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, अनुभव और आर्टिकल देख चुका हूं जिसके अंदर बला सिर्फ एक के साथ घर में प्रवेश करती है और बाकी पूरे घर को अब धीरे धीरे नचाना शुरू कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नज़र वाला जो है मामला मजाक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, या नज़र लग गई तो सामने वाला अपने को ज़्यादा खूबसूरत समझ रहा है। ना ना ना, नज़र किसी भी बात पर लग सकती है। नज़र आपका, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि खून पतला होने पर जल्दी नज़र लगती है, तो इसका उतारा ना हर बार आपको करना चाहिए। जितनी बार भी आप किसी पार्टी से आते हो और आपको महसूस होता है कि मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, तो नज़र वाला दोष जो होता है तुरंत कर देना चाहिए। क्योंकि नज़र सिर्फ वो नहीं कि आप खूबसूरत लग रहे हैं तो लग गई। अगर बालक को खाने खाते पे टोक लग जाए और नज़र बैठ जाए ना, खाना खाना बंद कर देता है। हाँ हाँ, और ये पुरानी बातें लग रही होंगी, गले में कुछ धास सी लग रही है तो पानी को इस तरह से करके पी लो। ये छोटे छोटे टोटके हैं, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और असरदार हैं। सोचिए क्यों, किसी को नहीं पता किस तरह से ये काम करते हैं, किसी को नहीं पता। अंधविश्वास कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हाँ, लोगों को फर्क महसूस होता है। अगर आपको कुंडली की थोड़ी बहुत समझ हो जाए, वास्तु की थोड़ी बहुत समझ हो जाए, तो आपके 50% काम आसान हो जाए करते हैं। वास्तु से मुझे याद आया, एक मित्र से मुलाकात हुई। मैं किसी को सब्सक्राइबर तो बोलता ही नहीं, और ज़्यादा बातें भी करनी थी, पूछना था कुछ मुझे, लेकिन जितना वक्त मिला उतने में उनसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। MBA कर रखा था, और विकास त्यागी या विनय त्यागी, सॉरी मेरे भाई, मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। इन्होंने बताया कि मैंने MBA किया, लेकिन अब मैं वास्तु की तरफ अपने फ्यूचर को देखता हूँ। अच्छी बात है। देखिए, हर किसी ने मेहनत जो करी है 4 पैसे कमाने के लिए करी है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 100 में से मैं अगर एक अपनी ओपिनियन रखूं तो 70% लोग जो जॉब
कर रहे हैं या जिससे वो पैसे कमा रहे हैं उससे रिलेटेड उन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं थी। ठीक है, किसी ने BCA किया है लेकिन वो MBA वाला काम कर रहा है, तो MBA वाले जो हैं वो कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। बहुत अलग अलग फील्ड है। ठीक है, जिसकी जैसी कमाने की काबिलियत है वो वैसे कमाए। और आपसे मिलकर अच्छा लगा, जो आप काम कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो। बस मैंने आपसे तब भी कहा था, अब भी कहूँगा कि वास्तु की नॉलेज होना या वास्तु की नॉलेज रखना अच्छी बात है, लेकिन काम थोड़ा सा जल्दी कर लो, टोटका थोड़ा सा पढ़ लो या तंत्र विद्या सीख लो, इस तरफ मत जाइएगा। क्योंकि तंत्र विद्या सीखना, बीच में छोड़ देना और फिर सोचना कि चल फिर कुछ दिन बाद देख लेंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल से हो पाता है। क्योंकि एक बार किताब खुल गई तो उसमें अगर बाई चांस आपने 11 दिन वाली किताब पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने पूरी किताब उठाई है और आप 7 से 11 दिन के बीच में उसे नहीं रोकते, उसे नहीं छोड़ते, तो फिर वो किताब भी नहीं छोड़ती। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।